आओ, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, आइए आइए आइए। अरे ये तो हम लोग, बहुत 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 बधाई है। आइए सर, आइए बिल्कुल। तो माइक है अपने पास? एक और माइक अरेंज हो सकता है क्या? नमस्कार नमस्कार। तो ऐसा अचीवमेंट है, अपने हाथ अपने ही उससे बताओ, बड़ा अच्छा लगेगा। बच्चों को बताओ कितने मार्क्स आ रहे हैं। सर 710। 710। बताइए कितने मार्क्स आ रहे हैं? 710 मार्क। कितने में से? 720 में से 710 नंबर आ रहे हैं। और आप ये देखिए, इतनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसी और कंटिजेंसी के बीच में से भी बच्चे इतना बढ़िया से परफॉर्म कर रहे हैं, इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तो पूरा थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, क्या नाम है, आप कहाँ से हो? मेरा नाम सर सायन कर्मकर है एंड मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से हैं, बिल्कुल। और आप मुझे बताइए, आपने कैसे तैयारी करी, कहाँ से? आपके मम्मी पापा भी आए हुए? आइए आइए प्लीज आइए। सर आपके लिए कुछ लाया बहुत स्पेशल हो। अच्छा, अरे वाह, ये तो वास्तव में बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है। थैंक यू थैंक यू। देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है? अरे वाह, थैंक यू बेटा, बहुत 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 बधाई। आइए सर, आइए। नमस्कार, आप लोगों को भी बहुत 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 बधाई। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? कैसा लग रहा है आप लोगों को ये सब देखकर? सैन की मेहनत रंग लाई। ठीक है, वो अच्छा लगा। अच्छा, बंगाली से ओके, मुझे बंगाली नहीं आती। ठीक है। तो एक मिनट, माइक का अरेंज कर देते हैं। तो बंगाली में ही आप बोल दीजिए, आप बंगाली में ही आप बिल्कुल पापा को कन्वे करिए। हाँ, ठीक है, तुम बोलो। बांग्लाয় বলতে हाँ, বাংলায় বলো কিছু। अच्छा, हिंदी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, দাও। হ্যাঁ, আমার বলার ইয়ে যে সবকিছুই হয়েছে আপনাদের জন্যই। मतलब आप लोगों की वजह से ही हुआ है। হ্যাঁ, नहीं नहीं, बच्चों की मेहनत रहती না है, না, देखिए। আপনাদের অনুসরণ করে চলেছে বলেই আজ আমার ছেলে এই জায়গায় পৌঁছে গেছে। হ্যাঁ, আমার খুব ভালো লাগছে। আর মানে ওরও ইচ্ছা বা চেষ্টা ছিল আমাদের কথা অনুসরণ করে চলেছে, যার জন্য আজ এই জায়গায় পৌঁছেছে। আমার খুব ভালো লাগছে। ওর জন্য আজ আমরা এখানে পৌঁছাতে পেরেছি, আপনাদের মতো মানুষের কাছে আসতে পেরেছি, এটা আমার সৌভাগ্য স্যার। थैंक यू थैंक यू। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। बस मुझे तो बंगाली में एक ही वो गाना है ना, एकला चलो। बस वो वाला गाना, बस उसकी वही वाली बस लाइन याद रहती है, एकला चलो कि अकेले चलो, हर जगह अपनी सफलता जरूर मिलेगी। तो हाँ भाई सयन, बहुत बहुत थैंक यू। ये आपने बनाया है? इतना जोरदार। সব স্যারের বানিয়েছিল, अरे वाह, সব স্যারকে দিয়েছি। अरे वाह, बहुत 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 बधाई। तो चलिए आपको मीठा खिलाते हैं। आप लोग तो मिठाई, वैसे भी बंगाल में मीठा बहुत चलता है, रसगुल्ला। सर आपके लिए स्पेशल मिठाई भी लाया वो। अच्छा, तो बहुत सारे बच्चे आपको सुन रहे हैं सयान, तो उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? कनेक्टेड है ये? वो कमेंट्स चालू कर देना। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हार्ड वर्क करो, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। एंड मैं ऑलरेडी, मेरा सेकंड ड्रॉप था, मैं थर्ड टाइम दे रहा हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम पे 194 था। बहुत अच्छे से सुनना इस बात को। 12th के साथ में कितने मार्क्स थे? 194। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे जो अभी कमेंट्स कर रहे हैं कि सर 200 नंबर आ रहे हैं और 700 के ऊपर कट ऑफ जा रहा है, तो क्या हमको प्रिपेयर करना चाहिए? बताइए जरा। अब देखिए 194 12th के साथ में मार्क्स थे, हाँ, उसके बाद सर उस टाइम मतलब वेस्ट बंगाल से ऐसा नहीं है, मतलब मैं एक प्रॉपर गांव से हूँ एंड वहाँ पर कोई नहीं है, मतलब नीट का कोई मतलब अवेयरनेस भी नहीं है, वो क्या होता है नीट, नीट के लिए प्रिपरेशन कैसे लेना पड़ता है, कोई अवेयरनेस नहीं है वहाँ पर। एंड मैं सोचा था हो जाएगा, 12 करना, बोर्ड करना हो जाएगा। टीचर ने वो वैसे ही बोला, मैं दिया, फिर उसमें समझ में आया नीट क्या होता है। 194 जब आया मैं बहुत रोया। एंड उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने मुझे कोलकाता शिफ्ट किया, वही ऑफलाइन कोचिंग के लिए। मैं ऑफर भी किया, बट
थोड़ा लेट गया, मेरी मम्मी पापा को लगता था हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं गया। तो और थोड़ा लेट गया, उसमें उसके क्या हुआ, टाइम नहीं मिला फिर। मतलब लास्ट महीने में ऐसा भगाया, सिलेबस भी खत्म नहीं हो पाया, तो मैं नहीं करीब 540 पर अटक गया था। यही कुछ दिक्कत रहती है कुछ जगह पे। क्या होता है अभी आप देखना कि यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती। कई बार आप लोग मुझे भी बोलते हो सर आप पहली क्लास से जो है बिल्कुल स्पीड में पढ़ाने लगते हो। मतलब मुझे काफी सारे लोग ये बात बोलते हैं कि आप पहली क्लास से बिल्कुल स्पीड में पढ़ाने लगते हो, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, मेरा ही मानना है वेल बिगिनिंग इज अ हाफ डन। शुरू में हम इतना स्लो पढ़ा देते हैं, बहुत जगह पर ऐसा होता है कि आखिरी में जो बहुत ज्यादा, जैसे आप देखो बायोडाइवर्सिटी से 5 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी से आए, और बायोडाइवर्सिटी जैसे चैप्टर को यदि कोई उड़ा दे तो 5 क्वेश्चन तो गए, और पता चले लिविंग वर्ड 5 लेक्चर में चल रहा है जिससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। सर कुछ कुछ ऐसे चैप्टर थे जो बोल रहे थे आप घर में पढ़ते थे, इजी चैप्टर हाँ। चल रहा था लास्ट टाइम में। फिजिक्स में भी सर, फिजिक्स में भी? केमिस्ट्री हो गया था। अच्छा। फिजिक्स में बहुत बाकी था। मतलब 12th का तो लास्ट 4-5 चैप्टर मुझे घर पे ही पढ़ना पड़ा वहाँ पे। अच्छा, अरे और फिर सेकंड अभी आपका कैसा रहा, कैसा आपने? स्मूथ सर, मतलब उस टाइम पे मुझे एक क्या हो गया था मुझे नहीं पता, बट बहुत स्मूथ गया। मतलब कोई ऐसा अप डाउन भी नहीं बोलूँगा, कि फर्स्ट से मैं कंसिस्टेंट रहा, हार्ड वर्क करता गया एंड आप सबको फॉलो करता गया, एंड मेरे फर्स्ट टाइम से ही स्कोर 6 फीट से अपर था। बेटा थोड़ा सा माइक ऊपर कर लो, आवाज कम आ रही है। हाँ, यहाँ पर लगा लो, यहाँ पर माइक लगा लो, शायद माइक इतना कैच नहीं कर पा रहा। हाँ, मेरा ये वाला माइक यूज कर लो, ठीक है, ये वाला माइक यूज कर लो, इससे ज्यादा अच्छा शायद। अभी ठीक है? अभी वॉइस बिल्कुल ठीक है? हाँ। तो अब मुझे बताओ कि सिलेक्ट होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? स्ट्रैटेजी होती है, हार्ड वर्क होता है, परसिवियरेंस, मेहनत क्या होती है, सबका बैलेंस होता है? मुझे लगता है बैलेंस तो होना ही चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, एंड सबसे ज्यादा मुझे लगता है हार्ड वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क, बिल्कुल सही, हार्ड वर्क सबसे ज्यादा जरूरी। आप इस बात को समझो, आप में से आपने देखा होगा कितनी स्ट्रैटेजी आ रही है, ठीक है, रोड मैप टू इतना, रोड मैप टू उतना, रोड मैप ये। अब देखो मेरे ख्याल से यूट्यूब पे यदि एक ओपन करो तो मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा रोड मैप मिलते हैं, है ना, 50 से ज्यादा रोड मैप मिलते हैं, उसके नीचे नीचे कुछ और मिलता जाता है। तो आप इस बात को समझिए, मैं किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोल रहा, लेकिन मैं इतनी बात बोलूंगा कि आप 50 को मत देखो, आप एक बार पहले या पहले एक बार सबको देख लो, और देखने के बाद में किसी एक को होल्ड कर लो, और उसके बाद उसको आखिरी तक पकड़ के चले चलो। बोले ना, राह पकड़ तू एक चला चल, एक को पकड़ लो जिसको आपको लग रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी भी एक टीचर को फॉलो कर लोगे, चाहे आप MR सर को फॉलो कर लो, चाहे आप मुझे फॉलो कर लो, आप जिसको फॉलो कर रहे हो, चाहे आप किसी को भी आप फॉलो कर रहे हो, पंकज सर को फॉलो कर रहे हो, आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो, आप किसी एक पर्सन को होल्ड कर लो, उस पर स्टिक हो जाओ, और स्टिक होने के बाद उसको आखिरी तक चलते चलो, आपको सारे सब्जेक्ट में सफलता मिलेगी। क्यों? और बताइए, और कैसा रहा, कैसे आपने बाकी सब्जेक्ट में क्या स्ट्रेटजी रखी? स्ट्रेटजी बच्चे बहुत जानना चाहते हैं, स्ट्रेटजी बहुत जानना चाहते हैं, तो क्या स्ट्रेटजी रखी? मैं बोलूँ तो सर, मतलब आपको मैं फॉलो किया पूरा, मतलब फर्स्ट से, सो आपकी जो मतलब अप्रोच था उसको मैंने हर सब्जेक्ट में लगाया एक्चुअली। 5 टाइम रिविजन्स वो मैं करता था एक्चुअली, 5 टाइम राइट डाउन करता था एक्चुअली। मुझे फर्स्ट टाइम बहुत ऑकवर्ड लगता है, क्या कर रहे हैं बहुत ऑकवर्ड लगता है, बहुत ऑकवर्ड लगता है। जो फर्स्ट टाइम करते तो इजी लगता है, क्योंकि क्या होता है ना, हमने एक बार पढ़ लिया, जैसे अभी मैंने पढ़ा लिया, मैंने रिवाइज भी करा दिया, आपको लगेगा यार बन तो गया, अब मैं क्यों उसको 2 बार भी लिखने आया? ठीक है, क्या जरूरत है? लेकिन आप इस बात को समझो, सिनेप्स और ब्रेन ऐसे वर्क नहीं करता। ब्रेन और सिनेप्स ऐसे वर्क करते हैं कि आप जितनी बार चीजों को उसमें से ले जाओगे, सिनेप्टिक कनेक्शन स्ट्रांग होगा, और जितना ज्यादा सिनेप्टिक कनेक्शन स्ट्रांग हुआ ना, रिकॉल करने में टाइम कम लगेगा। मेजर चीज जो 5 बार लिखने का है या 5 बार रिवाइज करने का, वो ये है कि टाइम आपका कम लगेगा जब आप वापस उसको रिवाइज करोगे तो। ठीक है, तो आपको रिवीजन में टाइम ज्यादा लगा या कम लगा? बहुत कम लगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब हर एक टेस्ट में जो था उसके आगे मैं 2 बार और रिवाइज करता था, तो ऐसे करके मेरा रिवीजन कितना बार मुझे काउंट नहीं करना पड़ा, मतलब अनकाउंटेबल रिवीजन किया था मैं। एंड इसके बाद जो लास्ट महीने था वो 3 बार मैं रिवाइज किया था, पूरा होल एकदम फर्स्ट से एकदम लास्ट तक। एंड उससे मुझे हर एक दिन नहीं बोलूंगा, मतलब 10-15 मिनट में हर एक चैप्टर हो जाया था एकदम फुल, कोई शॉर्टकट में नहीं है। बस मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं बेटा, आप ये वाला एग्जाम नहीं, दुनिया का कोई भी एग्जाम दे दो, आप इस बात को समझो, सबसे पहले आपको एग्जाम को समझना है, और उसके बाद आप जो पढ़ रहे हो ना,
आप जो पढ़ रहे हो, मैं ऐसे भी बच्चों को जानता हूं, एक बहुत ही, मतलब मैं बुक का पब्लिशर का अब नाम नहीं ले सकता, बहुत ही घटिया टाइप की बुक है, और उस एक बुक को 5 बार करके वो आईआईटी एडवांस भी क्लियर कर लेते हैं बच्चे। तो आप इस बात को समझो, फर्क इससे नहीं पड़ता आप किससे पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, आप बस एक बार उस चीज को अच्छे से समझ लो और उसके बाद उसको 5-6 बार लिख लो, आपकी रैंक आ जाएगी। मैं तो हमेशा से बोलते आ रहा हूं। और मुझे बताइए, लास्ट मंथ में जैसे एग्जाम पेपर स्ट्रेटजी थी, आपने पेपर सॉल्व किए थे? 70+। 70+ पेपर किए थे। सबसे ज्यादा जरूरी होता है फुल लेंथ पेपर, इस बात को याद रखना। टाइम ना बहुत कम गया, मतलब बहुत कम टाइम में कर रहा था टेस्ट पेपर। लास्ट टाइम वो 2 आवर में हो जाता पूरा, मतलब कोई नॉन कोचिंग में भी होगा, मतलब जो है नाम। और अभी फुल लेंथ पेपर, मतलब नीट का जो अभी नीट का पेपर था वो कितनी देर में हो गया? 230 में OMR फिल किया होगा पूरा। फिल किया हुआ हो गया। ये क्यों हो गया? मतलब ऐसा आप में क्या था जो बाकियों में नहीं था? ऐसा क्या था? मुझे लगता है प्रैक्टिस रिवीजन टेस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताइए, और आप बच्चों को क्या आप सलाह देना चाहते हो जो आपके अभी एस्पायरेंट है? और अभी जैसे मान लो ये इतना चल रहा है कि यार नीट दोबारा हो गया, तो क्या उसके लिए घबराए हुए, तैयार हो? थोड़ा सा सर बहुत दिन गैप तो हो गया, उससे रिवाइज करने में। लेकिन इस चीज का हमेशा याद रखना, देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो सोल्जर्स होते हैं ना, वो तैयारी हमेशा करते हैं, लड़ाई तो बहुत कम होती है। तो इसीलिए अब जो है ना, थोड़ी थोड़ी सी तैयारी आप लोगों को शुरू कर देना चाहिए, और बेटर ही आएगा, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस आपको देगा कि हम, देखो इसके पहले आपको कभी कॉन्फिडेंस था कि 7-10 आ सकते हैं? मेरे एक बार में नहीं आया था, एक बार भी नहीं आए। ठीक है, तो अब इस बात को आप समझना, टेस्ट में हमेशा नंबर जितने आते हैं ना, नीट में उससे ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो अब इन बच्चों को कॉन्फिडेंस रहेगा। तो मैं सभी टॉपर्स से बोल रहा हूं कि आपको दोबारा भी यदि नीट देना पड़ा ना, तो विश्वास मानना आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे, आपके प्लस हो जाएंगे। आप देख लेना, समझ में आ रहा है? मेरा एक्सपीरियंस जो कह रहा है ना कि आपके मार्क्स प्लस हो जाएंगे। और आप मुझे बताइए, इसमें बच्चे पूछ रहे हैं बायोलॉजी से रिलेटेड बेटा बात करो। अब बायोलॉजी से रिलेटेड जितना अच्छे से आप बात करोगे तो उतने अच्छे से जवाब दे पाएंगे, क्योंकि अदर सब्जेक्ट के लिए फिर इतना खुल के दूसरे प्लेटफॉर्म पे शायद जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आप बायोलॉजी से रिलेटेड आप कोई भी चीज आपको जो पूछना है वो पूछ सकते हैं। ऑफलाइन टेस्ट बच्चे पूछ रहे हैं, ऑफलाइन टेस्ट या ऑनलाइन टेस्ट? मतलब सर मैं ऑफलाइन कोई कोचिंग में नहीं गया, और ऑनलाइन दिया था। बट लास्ट टाइम जो एक मास था ना, उसमें मैं जेरॉक्स कराता था क्वेश्चन, और उसमें घर में करता था। हाँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस बार भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको OMR जो है ना, जैसी OMR होती है वो OMR आपको दे देंगे। ठीक है, जिस भी तरीके से होगा आपको OMR दे देंगे। आप उस OMR की कॉपीज करा लेना, और आपको पेपर्स दे देंगे, आप पेपर्स का प्रिंट करा लेना। और प्रिंट करा के, क्योंकि देखो मैं ये तो नहीं बोलूंगा, अभी कमिट करूंगा कि आपके घर पे हम पेपर्स भिजवा देंगे। इतने सारे बच्चे, सबके पास पहुंच पाना सही टाइम पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन पेपर जो है वो ऐप वगैरह पे जरूर अपलोड करा देंगे, फुल लेंथ पेपर्स। और वो वाले फुल लेंथ पेपर्स किए थे क्या जो मैंने भेजे थे? सारे नहीं हो पाए थे, कुछ 15-20 हो गए थे। दूसरे कोचिंग के किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बस पेपर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जितने ज्यादा पेपर्स करोगे लास्ट में, उतना ज्यादा आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो शार्प होती जाएगी। और बुक कौन सी पढ़े, कितने घंटे पढ़े, क्या ये चीजें रिलेवेंट होती हैं? मैंने बोलूं तो कोई बुक नहीं पढ़ा, बस नोट्स और मेरे ख्याल से एनसीईआरटी सर मैं नहीं पढ़ा एक्चुअली। बायो में नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। आप जो कराते थे ना लाइन मार्किंग, वो किया था, और उसको मैं नोट में ही लिख रहा था। नोट में लिख नोट ले, में हो जाएगा पूरा एकदम। आप लोग समझो, होता क्या है ना, देखो आप इस बात को समझना, ऑनलाइन में क्या है ना, गोलगप्पे ज्यादा खिलाए जाते हैं। मतलब इजी आराम से खिला दिए जा सके, जिससे आसानी से चले जाएं। तो होता क्या है, ये पढ़ा और तुरंत एनसीईआरटी पीछे दिखा दी, वैसे में बेटा कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकते। कब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे? जब आप नोट्स को कई बार कर लोगे, मल्टीपल टाइम्स कर लोगे, और उसके बाद में आप डीपीपी करो, और उसके बाद में आप एनसीईआरटी करो, तब आपको एनसीईआरटी आप समझ पाओगे। डेली शेड्यूल बच्चे जानना चाहते हैं, डेली शेड्यूल। डेली शेड्यूल मैं सर सुबह 6 बजे उठता था, उसके बाद कोई ब्रेकफास्ट, एंड उसके बाद जो प्रीवियस दिन मतलब जो हुआ था उसको रिवाइज, एंड कोई जो टेस्ट आगे आने वाला है उसका कुछ रिवाइज, 1-2 चैप्टर रिवाइज। एंड उसके बाद मैं सर लाइव नहीं करता था, मतलब जो एक लाइव हो गया उसके बाद मैं स्टार्ट करता था 1.25 और 1.5x से। तो मेरा वो टाइम बचता था, एंड लास्ट में शाम को 5 बजे 7 बजे को ख़त्म हो जाता था पूरा सब क्लास। एंड उसके बाद वो पढ़ाई एंड कुछ टेस्ट रिविजन्स।
टेस्ट रिवीजन DPPs तो करता था। डीपीपीस एक का बात डीपी में मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई पेन यूज करने का मतलब ट्राई नहीं कर रहा था, मतलब दिमाग नहीं करना था। दिमाग में करना चाहता था। क्लास में एक बार मैंने बोला भी था कि आप पहले क्वेश्चन को पहले दिमाग में सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप पेपर में सॉल्व करिए, क्योंकि आप सीधे यदि पेपर में सॉल्व करोगे ना तो आपके दिमाग को आपने प्रोसेसिंग टाइम दिया ही नहीं। और इसका पेपर 2.5 घंटे में खत्म हुआ। उसका मेजर रीजन ये था कि पहले वो क्वेश्चन को अपने दिमाग में सॉल्व करता है और उसके बाद में पेपर पे सॉल्व करता है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ये लास्ट ईयर मेरे ख्याल से कई बार मैंने क्लास में बोला है कि आप पहले दिमाग में उसको सॉल्व कीजिए, पहले पेपर आपका यहां निकलेगा, उसके बाद आपका हॉल में निकलेगा। तो इस चीज को और बताइए, स्लीप कैसे मेंटेन करें? क्या कभी ऐसा कम सोते थे क्या? ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं सर 12 बजे सो जाता था एंड 6 बजे हो जाता था। हाँ, मतलब रूटीन फिक्स रखना बहुत जरूरी है। रूटीन फिक्स रहता था, वेरी करता था। कंसिस्टेंट सर। कंसिस्टेंट याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं साल भर से चिल्लाते आ रहा था पिछले साल की, जो दिमाग का वो पार्ट जो कंट्रोल करता है किसको, जो हमारे लिम्बिक सिस्टम को, डे नाइट रिदम को कंट्रोल करता है ना, वही का वही पार्ट, एग्जैक्टली वही पार्ट हमारी मेमोरी को भी कंट्रोल करता है। तो इसीलिए आप इस बात को समझिए कि आपको अपना रूटीन फिक्स रखना है। और क्वेश्चन है, रात को कितने बजे? 12 बजे अभी बता दिया। वेस्ट बंगाल में बच्चे पूछ रहे हैं कहां से थे? झारग्राम डिस्ट्रिक्ट से। वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट? झारग्राम डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, झारग्राम डिस्ट्रिक्ट। बच्चे पूछ रहे हैं कि बायोलॉजी को कितना टाइम देते थे? मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को थोड़ा ज्यादा, बट बायोलॉजी को मतलब इतना कम नहीं, मतलब इक्वल ही बोल सकते हैं। इक्वल। और क्वेश्चन है, बताइए जरा, कोर्स कब तक कंप्लीट किया था? थोड़ी आवाज ऐसे। हाँ, बैच जब वो तो हुई बैच के साथ में किया था। क्या मॉड्यूल किया था? क्या कोई मॉड्यूल नहीं किया था। आपको जरूरत नहीं है, आप विश्वास मानना, आप जिन टीचर्स को फॉलो करते हैं ना, हर टीचर का, इंडिया के हर टीचर के जो नोट्स होते हैं ना, वो सफिशिएंट होते हैं। आप उसको मल्टीपल टाइम्स करो, आप उस पर विश्वास रखो। आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो आपको सक्सेस मिलेगी, बस आप उस पर पूरा विश्वास रखो। मतलब नोट इतना हुआ कि मैंने पता चल गया नोट में इस जगह यहाँ है, इस जगह मतलब वार्ड भी पता चल गया। हाँ, इस जगह यहाँ है, उस जगह है। मैम प्लीज चेयर पे बैठिए ना। मम्मी को हिंदी समझ में आती थोड़ी सी। बोला लेकिन बता नहीं सकता। अच्छा, बच्चे पूछ रहे हैं, एसर्सन रीजन की कोई स्ट्रैटेजी एसर्सन रीजन की कोई थी स्पेशल स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं था, आपसे बोला था, आपने स्ट्रैटेजी बोला था कि पढ़ लेना अच्छे से, उसके बाद एनालाइज करके लास्ट 4 आंसर देख लेना और हो जाएगा। ऐसा है। अपने आप उसको रिजेक्ट करके करोगे तो हो जाएगा, रिजेक्ट करके आप करते जाओगे तो हो जाएगा। बच्चे पूछ रहे हैं अपना एड्रेस बता दो। क्यों भाई, एड्रेस क्यों जानना चाहते हो? बैकलॉग, क्या बैकलॉग आने दिया? नहीं। बैकलॉग मत आने दो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं फॉलो करता था नॉट टुडे। बहुत बढ़िया। बायो में क्या शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए? ये बच्चों का बहुत होता है और बहुत सारे टीचर प्रमोट करते हैं। तो क्या आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे? नहीं, शॉर्ट नोट्स कभी मत बनाना बेटा। बायो में आपको कभी भी शॉर्ट कर लेता था पूरा चैप्टर। आप लिख के करो। आपने जैसे ही शॉर्ट बनाया ना, आप लिख के शॉर्ट कर लो अपने आप। जैसे हम लोग रिवाइज करते हैं, जैसे अभी हमने रिवाइज किया था, आप लिख के रिवाइज करो, उसको अपने आप आपका शॉर्ट होता जाएगा। लेकिन इस बात को आप समझना, ये शॉर्ट नोट्स आप 1 महीने बाद पढ़ोगे ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए शॉर्ट नोट किसी काम के नहीं रहते। शॉर्ट नोट तब काम के रहते थे जब कट ऑफ पता है कितना जाया करता था, जब 500 नंबर कट ऑफ जाया करता था ना, तब शॉर्ट नोट्स काम आते थे। अब शॉर्ट नोट्स काम ही नहीं आते। इतने लोग बताते हैं शॉर्ट नोट ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, दे आर यूजलेस, वर्थलेस। आपको फैक्ट की बात बता रहा हूं। और क्या क्वेश्चन है? सर टेस्ट अगर घर पे दूं, मोबाइल यूज, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, किसी पर इंस्टाग्राम वगैरह पे थे? रील वील बनाते थे क्या? नहीं really। पता चलेगा। ऐसे था बट उस टाइम मतलब जो कोलकाता जाए ना, उसके बाद नहीं उसका। और कोई सोशल मीडिया पे ऐसे एडिक्शन, और इस ड्यूरेशन में मतलब जो 1 साल था, सबसे बड़ी चीज होती है, मुझे बताओ ये 1 साल आपने डिप्रेशन में निकाला या अपने आप को खुश रख के निकाला? मतलब कुछ टाइम निकालते थे क्या? ये मुझे जानना है। कुछ मैं पढ़ाई को एंजॉय करता था। पढ़ाई को एंजॉय,
एंड मैं शाम को 1 आवर देता था मुझे प्लेइंग एंड कुछ गप्पे सप्पे। बहुत बढ़िया, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। आप इस बात को समझना, सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। आप अपने आप को कम से कम आधा घंटे जरूर दो, आधा से 1 घंटे आप अपने आप को यदि दोगे ना रोज, तो आप इस बात को मानो, आपको सक्सेस पाने से कोई रोक नहीं सकता। यदि आप एक ही चीज में आप घुसे हुए हो, तो आपको एग्जाम तक आते आते तक ऐसा लगेगा यार मैं दब गया हूं इसके बोझ में। एग्जाम निकला तो नहीं निकला तो यार 1 साल की पढ़ाई बर्बाद हो गई, 1 साल की पढ़ाई बर्बाद हो गई, ऐसा बहुत होता है। आप एक घंटे आप दिन में जरूर निकालो, आप बकवास करो अपने दोस्तों के साथ में, यूजलेस वर्थलेस फालतू की बातें करो, लेकिन आप बातें करो, आप अपना फ्रस्ट्रेशन जो भी आपके दिमाग में जो चीजें हैं उसको निकाल डालो। उस समय पढ़ाई की कोई बात मत करो, बस इस बात पे ध्यान रखो। रिवीजन प्लानर, कोई रिवीजन प्लानर ऐसा बनाया था क्या? लास्ट 1 मंथ बनाया था। क्या बनाया था प्लानर? मतलब कर लिया था, इस दिन ये करना है, मतलब पूरा 1 से 7-8 दिन बना लेता, उसको रिपीट करता, 3 बार रिपीट किया, मैंने बोला ना। 3 बार सिलेबस को रिपीट किया है, चारों सब्जेक्ट में, चारों सब्जेक्ट में बढ़िया से। और लास्ट में जैसे सबसे ज्यादा बच्चों का डाउट रहता है, क्या लास्ट में सारी डीपीपीस लगाते थे या केवल नोट्स पे स्टिक रहते थे? नहीं सर, नोट्स ही करता था, और नोट्स में जो क्वेश्चन मुझे नहीं आया था उस टाइम, वो मैं मार्क किया था तब, उसको देख लेते थे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग क्या करते हो ना, इतना ज्यादा फैला लेते हो। जैसे स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करोगे तो पता चले ये बुक भी कर ली, वो डीपी भी कर ली, इस इंस्टीट्यूट का भी देख लिया, उस टीचर का भी देख लिया, इसकी भी क्लास अटेंड कर ली, उसका भी कर लिया। तो उस समय क्या होता है ना कि शॉर्ट टेस्ट में तो आपके नंबर आ जाते हैं क्योंकि आपने बहुत पढ़ लिया, लेकिन उसको आप फिर समेट नहीं पाते। लास्ट में फिर आप उसको समेट नहीं पाते कि यार, और होता क्या है, जैसे मान लो आपने 3 बुक करी है और आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो अब लास्ट में आप 3 बुक तो नहीं कर पाओगे, तो आपके दिमाग में रहेगा यार, आपके दिमाग में पहले ही ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरी प्रिपरेशन तो पूरी हुई नहीं है, तो मेरा सिलेक्शन होगा कैसे? और जब होगा नहीं तो आप वहां पर कैसे रहोगे? आप आते हुए क्वेश्चन गलत करके आओगे। एक चीज को करो, 5 बार कर डालो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, रैंक भी आ जाएगी। सीधा यहां पर बिल्कुल सामने आपके प्रत्यक्ष खड़ा हुआ है कि आप एक चीज को उठाओ, आप एक चीज को उठाओ और आप 5 बार कर डालो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप इस बात को समझना। सर यही चीज मेरे दिमाग में रहता था, जब डिमोटिवेशन लगता था, मुझे यही पता था कि जाना है इस पर, आपको मिलना है। अरे बहुत बहुत बधाई। मतलब देखो, हम लोगों को क्या होता है ना बेटा, मतलब कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई भी टीचर पढ़ा रहा है ना, तो हम लोग ज्यादा से एक कमरे में बंद रहते हैं। एक कमरे में बंद होके जितनी मेहनत आप लोग करते हो ना, हम लोग भी करते हैं। हम लोग भी किसी से कनेक्टेड नहीं रहते, और हम लोग एक ही कमरे में बस खड़े हुए हम पढ़ाते रहते हैं इस होप में कि सामने वाला बच्चा पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, बहुत पूरी जान लगा के कराते हैं कि ये बहुत वो रहता है यार, सामने वाला बच्चा पढ़ रहा है, हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका आउटपुट आएगा नहीं आएगा। जो आप लोगों के अंदर रहता है ना, वो हमारे अंदर भी, हम लोगों के अंदर, सबके अंदर रहता है कि यार वो आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा। और लेकिन जब वो आउटपुट आता है तो विश्वास मानना, हम लोगों को भी उतनी ही खुशी होती है, उससे ज्यादा खुशी होती है। और मैंने आपको बताया था, जिस टाइम आप लोग एग्जाम दे रहे होते हैं ना, हम लोग उससे ज्यादा टेंस रहते हैं कि हमारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वो अच्छे से, ऐसा तो नहीं कुछ हमने पढ़ाया वो नहीं आया, बच्चे को क्या होगा, परेशान हो जाएगा, उसका साल बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोग भी उस कश्मकश में रहते हैं, और हर टीचर रहता है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, विश्वास मानना, हर टीचर रहता है। किसी भी इंस्टीट्यूट के सभी टीचर्स की मैं बात कर रहा हूं, ये सभी के लिए ऐसा ही होता है। और एमआर सर के रूम से क्लास नहीं बेटा, एक जगह पे मैं दूसरी जगह पर आया हुआ हूं, उनके घर से ले लेता हूं मैं कभी कभी क्लास, ठीक है, लेकिन सीक्रेट है, बताना मत, ठीक है। तो चलो, तो अब मुझे बताओ, संडे आज सर, संडे में क्या किया करते थे? सेम रूटीन बिल्कुल। क्लास नहीं होते उस टाइम मैं रिवीजन करते थे। बहुत बढ़िया। अब सबसे ज्यादा एक जो क्वेश्चन रहता है, जैसे कैलकुलेशन, फिजिक्स में कैलकुलेशन, फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन, क्या इनके लिए कुछ अलग से स्ट्रेटजी करी थी या कुछ अलग से किया था? नहीं, कुछ नहीं, बस बढ़िया मैथ्स था, तो इसका एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिल जाता है कि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग रहती है। अब जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है, उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 1 घंटा संडे को मैथमेटिक्स को दो, बेसिक मैथमेटिक्स की आप प्रैक्टिस के लिए दो, जिससे आप कैलकुलेशन में आपकी पकड़ बनी रहे। कितने ड्रॉप अभी तो बताया बेटा, 12th के बाद में ये सेकंड ड्रॉप था, इनका फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक बात और बताओ, ये अब तुमको लग रहा है क्या
कि 2 साल या 3 साल मैंने इतने बर्बाद किए, 11 12 4 साल हो गए, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? मुझे लग रहा है ये प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग है, बिल्कुल सही। तुम विश्वास मानना, मैं इतने बच्चों से मिला हूं, इतने ज्यादा बच्चों से मिला हूं, जो बच्चे मतलब कई ड्रॉप के बाद पहुंचे, और जब वो सिलेक्ट होते हैं ना तो उनको लगता है कि सर ये तो वर्थ इट था, अब हम इसके लिए रेडी हो गए थे, अब हमारी तैयारी इस बार अच्छी थी, अब हम डिजर्व कर रहे हैं। और क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछिए। अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखते थे? मैं 3 चीज याद करता था जब डिमोटिवेशन लगता था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मिलना है, अब सबसे यहाँ पर आने के। और सेकंड व्हाइट कोट जो विजुअलाइज करता था कि हम जाके हम विजुअलाइजेशन में बहुत बताता था, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन बारे में, मेडिटेशन के बारे में वो करता था। एंड थर्ड चीज़ जो पिछले बार हुआ था कि जब मैं 540 आया था तो कोलकाता में मैं माँ के सामने बहुत रोया था सर। वो ये मुझे याद रहता है कि दूसरे बार नहीं रोना है मुझे। बहुत बढ़िया। तो आप इस बात को समझिए, ये रोया था पिछली बार, প্রচুর প্রচুর ওখান থেকে মানে কলকাতা থেকে ওকে আনা খুব মুশকিল হয়েছিল। आना मुश्किल हो गया था, इतना रोया था। আমি কথা দিয়েছিলাম তুমি ভালো করে পড়ো, পরে आइए ना, आइए प्लीज प्लीज आइए। ये देखिए, पिछले साल ये जिस स्टेज पे था, आज आप लोग उस स्टेज पर हो, तो क्या हुआ था पिछले साल? হ্যাঁ এভাবে ও যখন মানে দ্বিতীয়বার ইয়ে করতে পারেনি, রেজাল্ট করতে পারেনি, প্রচুর কান্নাকাটি করেছিল। তো ওকে আমি কথা দিয়েছিলাম তুমি পড়ো আমার কথা মতো, তুমি পরের বছর ঠিক ভালো রেজাল্ট করবে, আমার স্বপ্ন পূরণ করবে। যাই হোক এবছর ও স্বপ্ন পূরণ করেছে, আমাদের সব মুখ রেখেছে, স্যারেদের মুখ রেখেছে, স্যাররা যে ওকে ভালোবাসতো সেটাও ও মুখ রেখেছে, স্যারেদের প্রচুর স্যাররা ভালোবাসে। তো আমাদের কাছে আজ ওর গর্ব, স্যারেদের কাছেও গর্ব, যেরকম আমাদের কাছেও গর্ব। তো এটার জন্যে আমার মানে ছেলেকে আমার খুবই ভালো লাগছে যে আমার কথা রেখেছে। मतलब इमोशंस तो समझ में आया कि उस समय संभालना मुश्किल हो रहा था, कुछ ऐसा ही एक्सप्लेन कर रही हैं मम्मी जी। तो आप इस बात को समझना कि पिछले साल सयान जिस स्टेज पे था, आज आप लोग उस स्टेज पे हो, तो उसके बाद आपने कैसे अपने आप को स्ट्रांग रखा और आज आप यहां तक पहुंचे, तो वही चीजें आपको भी रखनी पड़ेगी। और यदि आप रखोगे तो आप भी अगले सयान आप भी हो सकते हो, आप भी हो सकते हो जो यहां पर आके। और इस तरीके से आप देखिए, आज सयान की मम्मी की आंखों में कितनी ज्यादा, आप देखिए, खुशी के आंसू हैं। उनके फादर सामने बैठे हुए हैं, आप देखिए जरा, उनके चेहरे पे इतना ज्यादा गर्व है। तो ये आप लाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। रो लो अच्छे से, जितना रोना है रो लो, लेकिन उसके बाद बस हिम्मत बांध लो कि अब कुछ पाना है। फिर নিয়েছিল কোনোদিন মানে একদিনও বাইরে বেরাতো না, কোনো মেলা कहीं निकल नहीं। मेरा আমার বোনের বিয়ে হলো, शादी वाला। আন্টি শাদি তো যাইনি, কোথাও যাইনি। माँ बाबू का हो गया। আমরা যাইছি, ও ঘরে রয়েছে একা। তো মানে পড়াটাকে এত বেশি ভালোবেসেছে। वो बता रहे हैं कि घर में शादी थी लेकिन शादी में नहीं गए, और मतलब कोई भी नहीं गया, और यही बोला ना, कोई भी नहीं गया। बहुत से सर मतलब सेरेमनी हुए, पार्टीज हुए, मैं नहीं गया। কোথাও नहीं যাই। गया हम अकेले रहे। नहीं गए। और बैकलॉग नहीं होने देते। आइए ना सर, आइए। বহুত জেদ নিয়েছিল যে আমি এবছর आप देखिए, केवल आप सर की आंखों में आप देखिए, केवल आप उनकी आंखों को आप देखिए, आप ये कैमरे पे आप देखिए, और आपको जो आंखों में दिखाई देगा, आई थिंक बस इन आंखों को आप याद कर लो। अगले साल ये आंखें आपके फादर की हो सकती हैं, क्योंकि याद रखना, एक फादर कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जो भी इमोशंस होते हैं उनकी आंखों में दिखते हैं। मदर हर चीज एक्सप्रेस कर पाती है, लेकिन फादर एक्सप्रेस नहीं करते। तो आप देखिए जरा, आपको अलग से दिखाई दे रहा होगा, ये आंखें आप पहचान लीजिए, ये आंखें, ऐसी आंखें अगले साल आपकी भी हो सकती हैं। क्या करना है, बस हिम्मत ठान लो, बस कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है, ठान लो कि बस हमको पाना है, खत्म काम, हमको ईमानदारी से मेहनत करना है, रिजल्ट जो भी हो। क्या तुमने ये सोच के किया था कि यार मतलब नहीं हुआ, ये सोचते थे नहीं हुआ तो क्या होगा, हुआ तो क्या हुआ, और हुआ तो क्या होगा? देखो जरा, हिम्मत ना हारो। बहुत बढ़िया, हिम्मत ना हारो। बहुत 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 बधाई। और कोई क्वेश्चन है?
टेस्ट एनालिसिस, क्या टेस्ट एनालिसिस करते थे? मेरे यहाँ नोटबुक था, मैं हर एक आर्टिस्ट का एनालिसिस करता हूँ। टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है और हर टेस्ट के एनालिसिस की आपकी अलग से नोटबुक थी क्या? अलग से नोटबुक थी। आप इस चीज को मैंने रिवाइज किया था, मैं करता था। वो रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि देखो आप যা বলেছেন ও তাই করে গেছে, স্যার বলেছে এটা করতে হবে, প্রত্যেকটা জিনিস করে গেছে, যেটা কথা বলেছেন সেভাবে এই রিভাইজ করতে বলেছে, এই কোশ্চেন করতে বলেছে, মানে যা বলেছেন আপনি আপনাকে অনুসরণ করেই চলেছে। अरे बहुत बहुत आप अपने रिलेटिव्स को, जैसे लास्ट ईयर आपका नहीं हुआ था तो रिलेटिव्स ने आपको कुछ बोला था, कुछ ऐसा क्या बोला था? वैसा मतलब कोलकाता में रहे में नहीं हुआ ऐसा कुछ, और मतलब पैसा वेस्ट हो गया ऐसा, इस तरह। पैसा वेस्ट हो गया कॉमन सेंटेंस होता है, शायद आपके फादर को बोला होगा। क्योंकि सर मेरा पापा उतना भी नहीं है, मतलब छोटे ही, मतलब उतना मतलब रिच नहीं है मेरे पापा, बहुत छोटा सा मतलब एक शॉप है उसमें। बेटा आपको इतना बड़ा बना दिया। देखिए सबसे बड़ा रोल जो होता है ना वो पेरेंट्स का होता है। आप इस बात को समझना, भगवान के बाद यदि सेकंड नंबर पे कोई होता है ना तो पेरेंट्स ही होते हैं। तो उन्होंने आपको बना दिया, तो आप इस बात को समझिए, उन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं आने दिया, ठीक है, उन्होंने कहीं अपनी चीजें नहीं थोपी आपके ऊपर और आपको बढ़ने दिया। तो आपके पेरेंट्स छोटे नहीं, बहुत बड़े हैं और इसी वजह से आपका इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ है। अच्छा ये कुछ लेकर आए थे? अच्छा बंगाल की? नहीं बंगाल की तो दे दिया कल। अच्छा अच्छा कल रसगुल्ला दूसरी जगह। अच्छा ठीक है, वहां पर वो जो लोग हैं तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और कोई क्वेश्चन है? 5 टाइम देखकर और कोई किसी के और कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। फोकस कैसे बढ़ाएं, कैसे फोकस बढ़ाएं? सर मेडिटेशन करता था, आप जो बोले। मेडिटेशन करते थे, कोई स्पेसिफिक मेडिटेशन या नहीं, आप जो बताया था ना मेडिटेशन की, दिमागी इस पोर्शन थोड़ा वाइब्रेशन, इस पोर्शन वाइब्रेशन वो करता था, एंड थोड़ा ऐसे मेडिटेशन मैं करता था खुद के, एंड कुछ एक्सरसाइज जो बताया था वो करता था। যা বলেছেন আপনি आप जो बोले ना मतलब। चलो तो हम लोगों के लिए भी मतलब ये बहुत ज्यादा गर्व की बात है कि आज सयान ने इतना अच्छा मतलब जबरदस्त स्कोर किया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। बहुत 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 बधाई। अरे आपको सर बहुत मतलब मैं माँ को भी बोलता था कि सर को देखो, सर की बात है, इतना अच्छा लगता था मुझे। बहुत अच्छा लगता। वो आया एक फोटो के साथ ठीक है। हाँ एक फोटो निकाल लेते हैं, 1 मिनट। ये वाली फोटो के साथ चलो ये थैंक यू। आइए बहुत अच्छी बनाई है यार, बहुत ही अच्छी। तो इसका पेंटिंग का शौक है? छोटे से सर सामने हॉबी। রাজ্য পুরস্কার পেয়েছে, জেলায় পুরস্কার পেয়েছে, स्टेट लेवल ওর पे प्राइज ছোট- पाया। হ্যাঁ, अरे ওর वाह। ছোট ঘরে আমার ভর্তি ওর মানে सर পুরস্কার उनका ही बनाया मेडल दिखाऊंगा। सर आप क्लास मेरा तो अच्छा। फोटो सर दिखाऊंगा। अरे वाह সবার বানি ठीक है। बच्चों को बोल दो सर आज। गाना करता है मेरा बेटा। अच्छा गाना गाता है, चलो एक गाना सुना दो। अरे बांग्ला गाते हैं। बांग्ला में गाना सुना दो, बिल्कुल बांग्ला में गाना सुना दो। दो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कौन है? আমারও পরানো যাহা চাই তুমি তাই গো, আমারও পরানো যাহা চাই, তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো, আমারও পরানো যাহা চাই। भाई कॉलेज में बच के रहना, ज्यादा गर्लफ्रेंड मत बनाना। चलो ठीक है, बहुत 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 बधाई। ठीक है, विश यू वेरी 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 गुड लक। अच्छा एक फोटो। ये सब लोग सवाल में देखते हैं, सब बहुत बहुत बधाई। খুব ভালো লাগছে। बहुत बहुत बधाई।
मुझे हमको भी আপনি আমার বাড়ি চলুন একবার আমার দেশ ওয়েস্ট বেঙ্গল अच्छा वेस्ट बंगाल हाँ। नहीं बिल्कुल आना है वेस्ट बंगाल बहुत खुशी হব बिल्कुल बिल्कुल आएंगे मेरे मम्मी पापा जी को वहाँ शक्तिपीठ है ना वहाँ पर जाना है तो आना जरूर होगा तारापीठ। तारापीठ और कलकत्ता के आसपास है 6 शक्तिपीठ है हाँ तो वहाँ पर उनको जाना है तो डेफिनेटली आना होगा इस साल आना होगा ठीक है सर बिल्कुल बिल्कुल খুব খুশি হব বহুত बिल्कुल খুশি হব। बिल्कुल तो हाँ भाई कैसा लगा आप लोगों को मुझे बताइए कैसा लगा आप लोगों को तो मुझे बताइए ये तो बहुत ही जबरदस्त है ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त मतलब कई बार क्या होता है बेटा बहुत सारी जगह पर मुझे कई बार बोला भी जाता है कि मैं थोड़ा सा ऐसी चीजें बोलूं जिससे मतलब थोड़ा सा बोलना चाहिए मार्केटिंग वाली हो जाए प्रमोशन वाली हो जाए थोड़ी सी अप एंड डाउन हो जाए लेकिन मेरे दिल से आवाज नहीं आती कभी भी मेरे दिल से आवाज नहीं आती कि मैं ऐसी चीजें बोलूं जिससे एक भी स्टूडेंट का नुकसान हो तो मैंने हमेशा सच बोलते आया हूं हमेशा वो बोलते आया हूं जो बच्चों को अच्छा लगे या ना लगे लेकिन मैंने इस बात की हमेशा कोशिश करी है ऐसा नहीं कि कमियां मुझ में नहीं है बहुत सारी कमियां हैं लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं वो करूं जिससे आपका फायदा हो और मैं आप लोगों को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रखता हूं हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रखता हूं जैसे अभी का ही केस है जब घर में डेथ हुई और मैं फ्यूनरल में नहीं जा पाया तो मतलब मेरे ऊपर बहुत ज्यादा अभी जब मैं घर गया तो काफी ज्यादा ऑब्जेक्शन टाइप का हुआ बहुत ज्यादा ऐसे मतलब चीजों को लेके वो हुआ लेकिन मेरे दिमाग में एक ही था कि यार यदि मैं जाऊंगा तो 2 से 3 दिन की क्लास जो है वो क्योंकि बीच वीक में ऐसा हुआ था और वो डिस्टर्ब हो जाएगी तो मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज रही है कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग रहें क्योंकि देखो आप लोग रहोगे तो आपका फ्यूचर बनेगा आपके पूरी की पूरी जनरेशन का फ्यूचर बदल जाएगा ठीक है तो चलिए थोड़ी देर मिल लेते हैं क्योंकि मतलब सयान ने अभी क्लास के जस्ट पहले उसने बोला था तो मैंने उसके लिए जो है कैब बुक कर दी थी कि मैं यहाँ पर हूँ यहाँ पर आ जाना और अभी उसकी थोड़ी देर बाद फ्लाइट है तो उसके पेरेंट्स से और सभी लोगों से थोड़ी देर के लिए मिल लेते हैं तो ये वाली क्लास हम लोग कल पढ़ेंगे कल मैं सीधे यहीं से स्टार्ट करूंगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अभी हमारा रिवीजन ही हुआ है तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और आई थिंक ये वाली जो क्लास है ये आपके लिए बहुत काम आएगी बहुत ज्यादा काम आएगी इस बात को बहुत अच्छे से समझना बहुत अच्छे से फॉलो करना आपको बहुत फायदा होगा तो चलिए ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ओके बाय बाय और आप सभी लोगों की तरफ से आज मैं एक मिठाई खा रहा हूं अगली मिठाई आप लोग आके यहां पर खिलाओगे क्या तैयार हो इस चीज के लिए आप लोगों की तरफ से एक मिठाई खा ली अगले साल आप लोग आइए और अभी मैंने सयान के लिए कुछ गिफ्ट भी मंगाया है और अच्छा ही गिफ्ट होगा और वो ऐसा गिफ्ट होगा कि आप हमेशा अपने साथ में रखोगे गैस करो क्या दे सकता हूं यार मिठाई तो बड़ी अच्छी है बोल रहा था रसगुल्ले लाया था लेकिन सारे एमआर सर खा गए आज जाके एमआर सर से मिलता हूं सर कुछ रसगुल्ले छोड़ दिया करो मेरे घर के बगल में ही रहते हैं आज जाके बोलूंगा सारे रसगुल्ले खा गए चलो क्या बात है अब देखते हैं कितने लोगों का गैस सही होता है ठीक है तो चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ओके बाय बाय थैंक यू